क्या भगवान कल की अवतार का जन्म हो चुका है? क्या सच में 2025 में ही कलयुग समाप्त होने वाला है? और क्यों मुगल सम्राट बाबर भगवान कल्कि से इतना डरता था? क्यों अचानक खड़ा होकर उसने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपना लिंग? क्या है देवदत्त घोड़े का रहस्य? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जब ब्रह्मा जी ने कली पुरुष की रचना की तो उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वह कभी हंसता, कभी रोता, जोर जोर से चिल्लाता और जमीन पर रेंगने लगता। अचानक खड़ा होकर उसने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपना लिंग। ब्रह्मा जी ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? कली पुरुष बोला, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी वासना को रोक नहीं पाते, जो बिना सोचे बोलते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम्हारे मित्र कौन और शत्रु कौन? कली बोला, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं और गुस्से पर काबू रखते हैं, ये मेरे शत्रु हैं। लेकिन जो लोग भगवान शिव और विष्णु में भेद करते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, भोग विलास और धन के पीछे भागते हैं, वे मेरे सच्चे मित्र हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि कली पुरुष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसे आदेश दिया कि उचित समय आने तक छिप कर रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण 35 वर्ष और पृथ्वी पर रहे। उनके रहते कली बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, कली बाहर निकला और हस्तिनापुर पहुंचा। वहां राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र थे। कली ने राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन राजा परीक्षित ने मना कर दिया। बार बार निवेदन करने पर अंततः उन्होंने 4 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाए, जहां शराब पी जाए, जहां पशु हत्या हो और जहां सोना संग्रह हो। कली ने इन्हीं स्थानों को अपना ठिकाना बना लिया। इतना ही नहीं, वह राजा परीक्षित के मुकुट में भी प्रवेश कर गया और धीरे धीरे पूरा राज्य अधर्म और अंधकार में डूब गया। इसी तरह कलयुग की शुरुआत हुई। रावण से युद्ध में भगवान राम को केवल लक्ष्मण और हनुमान का साथ चाहिए था, लेकिन कली पुरुष इतना शक्तिशाली है कि उसे परास्त करने के लिए केवल भगवान विष्णु का कल की अवतार ही नहीं, बल्कि 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, विभीषण, बाली और अश्वत्थामा सभी की आवश्यकता होगी। जब कलयुग चरम पर होगा, पाप और अधर्म धरती को पूरी तरह ढक लेंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म संबल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण और माता सुमति के घर होगा। उनके 3 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। गुरु होंगे याज्ञवल्क्य, अर्षे और स्वयं भगवान परशुराम उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनका विवाह पद्मा और रमा से होगा। भगवान शिव की तपस्या कर वे दिव्य शक्तियां प्राप्त करेंगे और फिर देवदत्त नामक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में दिव्य तलवार लेकर कली पुरुष और उसकी सेना का संहार करेंगे। जयपुर के कल्कि मंदिर में संगमरमर का एक रहस्यमयी घोड़ा है। भक्त मानते हैं कि यह वही देवदत्त घोड़ा है। इसकी एक टांग पर घाव है जो धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। कहा जाता है जिस दिन यह घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन कल्कि अवतरित होंगे। हिंदू परंपरा में संबल बहुत पवित्र माना जाता है। यही स्थान कल्कि का जन्मभूमि है। पुराने समय में यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन जब बाबर भारत आया तो उसने कल्कि अवतार के डर से इस मंदिर को गिराने का आदेश दिया और उसी जगह मस्जिद बनवाई। आज भी उस मस्जिद की दीवारों में मंदिर के पत्थर और नक्काशी साफ देखी जा सकती है। इतिहासकार अबुल फज्जल ने भी संभल का महत्व स्वीकार किया है, हालांकि बाबर द्वारा मंदिर तोड़े जाने की बात उसने छिपाई। कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति और भविष्य मल्लिका में कलयुग की आयु केवल 1200 वर्ष लिखी है। तो क्या कलयुग समाप्त हो चुका है? असल में यहाँ 1200 दिव्य वर्ष लिखे हैं और एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष। इस हिसाब से कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, यानी अभी हम शुरुआत में ही हैं। भविष्य मल्लिका की कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, जैसे 2019 में आया चक्रवात फनी। उसमें जगन्नाथ मंदिर के पास का कल्पवट वृक्ष टूटा और मंदिर का नील चक्र भी क्षतिग्रस्त हुआ। यानी संकेत मिल रहे हैं कि कलयुग अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा है।
अभी कलयुग का अंत नहीं हुआ है, लेकिन जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की प्रकट होंगे और एक नया सतयुग प्रारंभ करेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में केवल श्री कृष्ण नाम का जप सभी पापों को हरने वाला है। तो आप भी कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।